असल में निगार सुल्ताना साहिबा का बड़ा मशहूर शेर है कि हम तबस्सुम की ज़रब मुबहिम से, हम तबस्सुम की ज़रब मुबहिम से हल्काए गम तोड़ लेते हैं। हमको ये कमाल हासिल है, गम से खुशियाँ नचोड़ लेते हैं। वाह वाह। तो मैं पेश करता हूँ कुछ। ये कह के मुझको सास ने, ये कह के मुझको सास ने छुरी सी घोंप दी। बेटी थी समझदार इस बुद्धू को सौंप दी। ये कह के मुझको सास ने छुरी सी घोंप दी। बेटी थी समझदार इस बुद्धू को सौंप दी। ना मेरी चांद सी बेटी को कहा बद नज़र लगे, ना मेरी चांद सी बेटी को कहा बद नज़र लगे। बेगम पे मारी मिर्च और मेरी आंखों में झोंक दी। और एक और सुन लीजिए, साहिब हैं बहुत, महबूबा बहुत फरवा है उनकी, तो उन्होंने पेश किया है कि कहा फरमा महबूबा से ये आशिक ने, कहा फरमा महबूबा से ये आशिक ने, तुम महबूबा ही नहीं हुस्न की एक तोप हो। तुम महबूबा ही नहीं हुस्न की एक तोप हो। मेरी कसम है तुम्हें डाइटिंग जारी रखना। मेरी कसम है तुम्हें डाइटिंग जारी रखना। मेरे तारीख मुस्तकबिल की एक होप हो तुम। एक शायर तो आपको मालूम है, शायर हजरात जो हैं तो उनके बारे में, तो ये किसी ने शायर से पूछा कि आप ये बताइए कि शायर को शादी करना चाहिए। उन्होंने कहा शादी ज़रूर करना चाहिए। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने फरमाया कि अगर बीवी अच्छी मिल गई तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, वरना शायरी। तो यहाँ काफ़ी शायर हज़रात बैठे हैं, वो बता सकेंगे। तो शायर शादी से पहले शायर ने महबूबा के बारे में कहा था, वो बुलबुल थी शामो सहर चहकती रहती थी। वो बुलबुल थी शामो सहर चहकती रहती थी। था मोतिये का फूल महकती रहती थी। और शादी के बाद 5-10 साल के बाद उन्होंने फिर बेगम की शान में फरमाया, अब ना मेरी नज़र न कल्बो जिगर में रहती है। अब ना मेरी नज़र न कल्बो जिगर में रहती है। वो दर्द बन के मेरे आगे सर में रहती है। एक और सुन लें, हैदराबादी एक खातून थी, काफ़ी अरसे के बाद अपनी सहेली से मिली तो अपने मियाँ के बारे में उन्होंने फरमाया। उन्होंने पूछा कैसे हैं आपके मियाँ? तो उन्होंने हैदराबादी स्टाइल में कहा कि हो जाते हैं लौटन कबूतर मियाँ, हो जाते हैं लौटन कबूतर मियाँ। जो उन्हों मैं कभी देखती प्यार से, जो उन्हों मैं कभी देखती प्यार से। ए सखी कार पैसा और बंगला भी है, बस ज़रा देखने में है चमार से। और एक गालिब के शेर पे गिरा थी, वो यहाँ भी किसी ने मुझसे कहा भी, तो वो सुन लीजिए, फिर इजाज़त चाहूँगा। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं। खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। आप ये मुकालमा है नौकर और मालकिन के दरमियान। मालकिन ने नाराज़ होकर नौकर को निकाल दिया घर से, तो ये आखिरी मुकालमा नौकर कह रहा है, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। आप बात मुझसे कीजिए लेकिन तमीज़ से, आप बात मुझसे कीजिए लेकिन तमीज़ से।
नौकर हूँ बेगम साहिबा। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं? अब हम इसके बाद प्रोग्राम का जो आखिरी हमारा है इस हिस्से का, वो है दास्तान गोई। दास्तान गोई का फ़न बहुत पुराना है और हम बड़े खुशनसीब हैं कि इस शहर में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पुराने फ़न को दोबारा ज़िंदा करने पर मामूर हैं। तो दास्तान गोई के लिए मैं यहाँ पे कुछ लोगों को दावत दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये थोड़ा सा स्टेज का सेटअप वगैरह उसको चेंज करना होगा। दास्तान गोई में हमारे पास आज मौजूद हैं चंद्रा, जो कि हमारी बस की नई मेहमान भी हैं। चंद्रा, कमलेश शुक्ल, जब वो आएंगी तो आप हैप्पी बर्थडे भी गा सकते हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। और पूर्णिमा राज और रतम भारा मित्तल, अगर मैंने आपका नाम सही नहीं लिया तो मैं माजरत। और उसकी डायरेक्शन दी है इस दास्तान गोई की हमारी सिंधिया जी ने। तो आइए हम सुनते हैं दास्तान गोई। बड़े सवेरे जब शामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक पलंग पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े भूमि शयन कर रही हैं और घर के सारे लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, मेरी काकी सो रही है, आप इन्हें कहाँ लिए जा रहे हैं? नाना, मैं ना जाने दूं, मैं ना जाने दूं। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत देर तक छुपा न रह सका। आस पास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए लगातार कई दिन तक रोते रोते उसका हृदय तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर एक ही दो दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक कर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका। एक दिन जब उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी, ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। ईश्वरेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग ला दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर अपने मनस्थ रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा, वह उदास भाव से कहकर कहीं और चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का फोटो टंगा हुआ था। उसने उसके पास स्टूल सरका कर रखा और उस पर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चौबन्नी का आविष्कार कर तुरंत वहां से भाग निकला। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था।
श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, देख भोला, किसी को मालूम ना हो पाए, अपनी जीजी को कहकर गुपचुप एक पतंग और एक डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना। पतंग आई। एक अंधेरे घर में डोर बांधी जाने लगी। श्याम धीरे से बोला, खुला, किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला हंसकर बोला, नहीं, किसी से नहीं कहो। श्यामू ने रहस्य खोला, बोला, मैं ये पतंग ऊपर राम के पास भेजूंगा। मेरी काकी इसे पकड़कर नीचे उतरेगी। मुझे लिखना नहीं आता, नहीं तो मैं इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सूझी, परंतु एक कठिनता है। यह डोर बहुत पतली है, इसके टूट जाने का डर है। इसे पकड़कर काकी नीचे नहीं उतर सकती। अगर पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब ये बात तो ₹1,00,000 की सुझाई गई, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के वे आदमी जो उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शाम को चिंता के मारे देर रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से एक रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, तो अच्छी अच्छी रस्सियां मंगा दो, एक रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहर भैया से कहकर मैं एक कागज पर काकी लिखवा कर रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद शामू और भोला एक अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां से भोला श्याम को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया और बोला, शामू भैया ने पतंग और रस्सी मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलते मलते पतंग फाड़ डाला। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने बताई थी। कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रहे। उन्होंने फटी हुई पतंग की ओर देखा। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। ले माँ मैंने डोर तान दी, ले माँ मैंने डोर तान दी, उतर भी आ अब बैठ पतंग। मैं श्यामू की जगह खड़ी हूँ, मैं श्यामू की जगह खड़ी हूँ, लिए हाथ में उसकी पतंग। ले माँ मैंने डोर तान दी,
उतर भी आ अब बैठ पतंग। कहा था तुझसे खबरदार, जो छोड़ अधूरी गई ये जंग। मैं पलटी तू विलीन हो गई, मैं पलटी तू विलीन हो गई, बड़ी भीड़ में छोड़ निसंग। ले माँ मैंने डोर तान दी, उतर भी आ अब बैठ पतंग। करनी थी तुझसे कुछ बातें, करनी थी तुझसे कुछ बातें, माँ मुझको अनंत अंतरंग। करनी थी तुझसे कुछ बातें, माँ तुझसे अनंत अंतरंग। तू मुझको छोड़ गई इस भीड़ में अकेला। खलती है वह चाय की प्याली, खलती है वह चाय की प्याली, पीते थे जो दोनों संग। मैं लाई हूँ गरम पकौड़ा, मैं लाई हूँ गरम पकौड़ा, पूरी और कचौड़ी संग। ले माँ मैंने डोर तान दी, उतर दिया अब बैठ पतंग। माँ तू तो आसमान हो गई, माँ तू तो आसमान हो गई, मैं रह गई ज़मीं पर दंग। माफ़ी दे दे मुझको मैया, तुझको इन आंसुओं की है कसम। ले माँ मैंने डोर तान दी, उतर गया अब बैठ पतंग। जब उलझी ताने बाने में, जब उलझी तानों बानों में, दूर करी थी हर उलझन। सुविचारों वाला वह झोला, सुविचारों वाला वह झोला, क्या तू ले गई अपने संग। ले माँ मैंने डोर तान दी, उतर गया अब बैठ पतंग। सर को झुकाए, सर को झुकाए खड़े हैं बांधव, सर को झुकाए खड़े हैं बांधव, करते तुझको लाख नमन। उतर भी जल्दी, उतर भी जल्दी, कितने खड़े हैं श्यामों की लेने को पतंग। कितने खड़े हैं श्यामों की लेने को पतंग। ले माँ मैंने डोर तान दी, उतर गया अब बैठ पतंग। मैं श्यामों की जगह खड़ी हूँ, मैं श्यामों की जगह खड़ी हूँ, लिए हाथ में उसकी पतंग। इस कविता के बीच और मैंने जो कहानी पढ़ी थी श्यामों की, उसके बीच एक कनेक्शन कैसे बना। एक बुरा दौर था जीवन का जब मेरी छोटी बहन कैंसर से लड़ रही थी और अचानक पता लगा कि माँ चली गई। सभी जिसकी भी माँ चली गई है या जो जिनकी है जरूर भगवान उनको लंबी उम्र दे, पर एक खास रिश्ता होता है सभी का माँ से। जब माँ चली गई तो मुझे माँ की बताई हुई बहुत सारी बातें याद आई। माँ जो मेरी प्रेरणा, मेरी इंस्पिरेशन थी, तो बहुत टूटी मैं। कोई भी मेरे को मुश्किल आती थी तो मैं माँ से बात करती थी। तो मुझे ऐसे महसूस, उस रात मुझे याद है कि मुझे श्यामू की याद आई और मुझे ऐसे लगा कि हम सब के भीतर एक छोटा सा श्यामू रहता है। धन्यवाद। मैं दूसरे पैरे में कुछ लाइन भूल गई थी तो के दास्तान गोई का ये जो काकी का सेगमेंट आपने पेश किया, हम लोग सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। खासतौर पे सिंधिया जी बहुत अरसे से 2007 से अपना थिएटर ग्रुप यहाँ पे चला रही हैं और मैंने भी उनके कई ड्रामों में काम किया। मेरी खुशनसीबी और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो हिंदी और उर्दू दोनों को मिलाकर काम करती हैं और उनके इस ग्रुप का नाम है हिंदी उर्दू साझा मुंबई धूमचाव थिएटर ग्रुप।
हिंदी उर्दू साझे बोल के जरिए वो अपने मुशायरे और कवि सम्मेलन करती है। लेकिन हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं सिंधिया जी जैसे, जो कोशिश करते हैं कि एक बार फिर सारी ज़बानें एक साथ मिल के यहाँ पर चलें। बहुत शुक्रिया सिंधिया जी आपकी कोशिशों का, आप सबका, आप लोग यहाँ आए और इतनी खूबसूरत आपने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी। और ख़ास तौर पर कमलेश जी की बर्थडे उन्होंने हमारे साथ यहाँ सेलिब्रेट की। उनकी 21st बर्थडे पे आप लोग उनको बर्थडे नहीं दीजिए। हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू चंद्रा, थैंक यू सिंधिया जी, थैंक यू आप सबका बहुत धन्यवाद। बेटे ने एक बात कहा कि माँ बहुत कुछ करती हो, बहुत शोज करती हो, दास्तान कोई जो खोया हुआ आर्ट है दोबारा ये रिवाइव हो रहा है, उस पर क्यों नहीं कुछ करती। तो हमने 2017 में एक आइटम किया था। ये कहानी मेरी लिखी हुई नहीं है, ये मैं बताना चाह रही थी। हिंदी के एक बहुत बड़े राइटर थे, सिया रामचरण गुप्त जी उनका नाम है, उनकी लिखी हुई कहानी पे हमने दास्तान लिखी। धन्यवाद, शुक्रिया। जमीलुद्दीन आली साहब ने इक़्तिबास में लिखा, उनकी आप लोगों ने सबने मशहूर नज़म तो सुनी है, जब उम्र की नकदी ख़त्म हुई और हमको उधार की हाजत है। यकीन जानिए मुझे भी इसका बैकग्राउंड नहीं मालूम था, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा इसके बारे में। हालांकि इब्ने इंशा की किताब मैंने, जब मैं 8th ग्रेड में थी, तो जो मैंने अपनी पॉकेट मनी जमा करके सबसे पहली किताब खरीदी थी वो इब्ने इंशा की ये वाली किताब थी, दिले वहशी। और आज मैं अपने साथ लेके आई हूँ, उसमें मेरा वो प्लास्टिक का कवर भी अभी तक चढ़ा हुआ है पुराना। लेकिन जब उम्र की नकदी ख़त्म हुई का बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि जब इंशा जी की कैंसर से डेथ हुई थी और जब उनका आखिरी स्टेज चल रही थी कैंसर की, तो वो अस्पताल में थे, जमीलुद्दीन आली साहब उनके साथ हुआ करते थे। और अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई और एक खूबसूरत सी लड़की 30-35 साल की, उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसने कहा, हाथ में गुलदस्ता था और उसने कहा, इंशा जी मैं आपसे मिलने आई हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी के 5 साल आपकी नज़र करती हूँ। और उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही है। उसने कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और ये यकीन जानिए ये सच्चा वाक़या है, मैं समझी कि ये इट्स जस्ट लाइक यू नो स्टोरी, इट्स नॉट अ स्टोरी। सो वो आई और उसने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी के 5 साल आपकी नज़र करती हूँ क्योंकि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, आपकी शायरी की मैं बहुत बड़ी मद्दाह हूँ। मैं इससे ज़्यादा का अपना उम्र का हिस्सा आपको नहीं दे सकती क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन जाहिर बात है ये कैसे मुमकिन था। खैर वो औरत चली, वो लड़की चली गई, वो खातून। उसके बाद 2 दिन के लिए जमीलुद्दीन आली साहब जो थे वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए चले गए। 2 दिन बाद जब वो वापस आए तो इब्ने इंशा ने कहा कि मैंने एक नज़्म लिखी है और मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। और इंशा जी ने रो रो कर वो नज़्म जमीलुद्दीन आली साहब को सुनाई। तो ये सच्चा वाक़या जो उन्होंने इसमें बयान किया है, जब उम्र की नकदी ख़त्म हुई। अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो दीवानहार बने। कुछ साल महीने दिन लोगों, कुछ सूद ब्याज के बिन लोगों। क्या कोई भी साहूकार नहीं, क्या कोई भी दीवानहार नहीं। मैं इसको थोड़ा मुख्तसर करके पढ़ रही हूँ क्योंकि वक्त काफ़ी कम है। जब नाम उधार का आया है कि सबने सर को झुकाया है। कुछ काम हमें निपटाने हैं जिन्हें जानने वाले जाने हैं। कुछ प्यार दुलार के धंधे हैं, कुछ जग के गोरख धंधे हैं। हम मांगते नहीं 1000 बरस, बस 5 बरस वो 4 बरस। हाँ सूद ब्याज भी दे देंगे, हाँ लोग खराज भी ले लेंगे। आसान बने दुश्वार बने, पर कोई तो दीवानहार बने। तुम कौन, तुम्हारा नाम है क्या? तुम कौन, तुम्हारा नाम है क्या? कुछ हमसे तुमको काम है क्या? क्यों इस मजमे में आई हो? कुछ मांगती हो, कुछ लाई हो? ये कारोबार की बातें हैं, ये नकद उधार की बातें हैं। हम बैठे हैं कशकोल लिए, सब उम्र की नकदी खत्म किए। अगर शेर के रिश्ते आई हो तो समझो जल्द जुदाई हो। अब गीत गया संगीत गया, हाँ शेर का मौसम बीत गया। अब पतझड़ आई बाग गिरे, कुछ सुबह गिरे कुछ रात गिरे। ये अपने यार पुराने हैं, एक उम्र से हमको जाने हैं। इन सब के पास है माल बहुत, हाँ उम्र के माहों साल बहुत। इन सब को हमने बुलाया है और झोली को फैलाया है। तुम जाओ तुमसे ना बात करें, हम तुमसे ना मुलाकात करें। क्या 5 बरस? क्या उम्र अपनी के 5 बरस तुम जान की थैली लाई हो? क्या पागल हो, सौदाई हो? जब उम्र का आखिर आता है, हर दिन सदियां बन जाता है। जीने की हवस ही निराली है कौन जो इससे खाली है? क्या मौत से पहले मरना है? तुमको तो बहुत कुछ करना है। फिर तुम जो हमारी कौन भला, हाँ तुमसे हमारा क्या रिश्ता?
क्या सूद ब्याज का लालच है, किसी और खिराज का लालच है? तुम सोहनी हो मनमोनी हो, तुम जाकर पूरी उम्र जियो। ये 5 बरस ये 4 बरस, छिन जाए लगे तो 1000 बरस। सब दोस्त गए सब यार गए थे, जितने साहूकार गए, बस एक ये नार ही बैठी है। ये कौन है, क्या है, कैसी है? हाँ उम्र हमें दरकार भी है और जीने से हमें प्यार भी है। जब मांगी जीवन की घड़ियां, गुस्ताख अखियां कि थे जागड़ियां। और इसके बाद इंशा जी का इंतकाल हो गया और इंशा जी का इंतकाल कैंसर से 50 साल की उम्र में हो गया। बहुत छोटी उम्र पाई थी। इसके साथ ही हम अपने पहले हिस्से का यहाँ इख्तिताम करते हैं और अब मैं दूसरे हिस्से यानी कि तरही मुशायरे के लिए हमारी बसों के नए और बहुत ही अच्छे शायर फारूक को दावत दूंगी कि वो आए और तरही मुशायरे का आगाज़ करें। तो इस के साथ हम शुरू करते हैं। अगला मरहला जो है ये तरही मुशायरे का है। तो जो अहबाब तरही मुशायरों से वाकिफ़ नहीं, उनकी सहूलत के लिए अर्ज़ कर दूँ कि इसमें एक मिसरा किसी उस्ताद शायर का दिया जाता है जो शोरा हज़रात हैं उनको, और उसके बाद उनसे कहा जाता है कि इस ज़मीन में यानी उसी बहर में उसी काफ़िए के साथ उसी रदीफ़ के साथ गज़ल कही जाए। तो इसमें जो हमने मिसरा तरह का इंतखाब किया है वो इब्न इंशाही का है और वो मिसरा यूँ है कि अपने रस्ते में न पड़ता हो बयाबा कोई, और पूरा शेर है कि गैस साहब का तो इस गम ने अजब हाल किया, अपने रस्ते में न पड़ता हो बयाबा। तो इसमें मैं कुछ शोरा को दावत दूंगा। सबसे पहले मैं अपने आप को दावत दे रहा हूँ क्योंकि कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए निज़ामत का। तो पहले आप मेरी गज़ल सुन लीजिए, उसके बाद मैं बग़ैर किसी तमीद के शोरा को लाऊंगा क्योंकि वक्त कम है। तो मतलब पेश खिदमत है कि मिस्टर तरह ज़रा बता दीजिए। मिसरा तरह है अपने रास्ते में न पड़ता हो बयाबा को। मतलब है इसका कि शाम होती है तो होता है गज़ल खां कोई, शाम होती है तो होता है गज़ल खां कोई, मेरी तन्हाई का कर जाता है सामा कोई। यूं तो हर गाम पे इबरत के निशान मिलते हैं, यूं तो हर गाम पे इबरत के निशान मिलते हैं, फिर भी जाता है सोए कूचाए जाना कोई। दिल में एक दाग की शायद के जगह बाकी हो, दिल में एक दाग की शायद के जगह बाकी हो, बांध लेते हैं चलो तुमसे भी पैमा कोई। हम तलबगारे करम किससे पता पूछे तेरा, हम तलबगारे करम किससे पता पूछे तेरा, कोई दामन को पकड़ता है गरेबा कोई। और ये शेर तवज्जो चाहूँगा शाहिद भाई। हमने देखा है सफ़र घर का मकां होने तक, हमने देखा है सफ़र घर का मकां होने तक, राह तकता है न होता है परेशान कोई। ज़ाग दीवार पे लाए थे तबाही की खबर, हम समझते रहे आने को है मेहमा कोई। जुल्म जंगल में हुआ जब तो ये हैवां बोले, काम हैवां का नहीं लगता है इंसान को। जुल्म जंगल में हुआ जब तो ये हैवां बोले, काम हैवां का नहीं लगता है इंसान कोई। और शेख साहब को फ़कत इतनी दुआ देते हैं, तुमसे बढ़कर तुम्हें मिल जाए मुसलमान कोई। मुख्तलिफ होते हैं अंदाज़ बगावत सबके, कोई जंजीर हिला देता है जिंदा कोई। गर्द आईने पे ये कैसी जमी है यारो, देखकर अक्स भी अपना नहीं हैरान कोई। और ये गिरा का शेर है। हाथ थामा है बहारों में दुआ भी कर लो, हाथ थामा है बहारों में दुआ भी कर लो, अपने रास्ते में न पड़ता हो बयाबा। और मक्ता आपकी समातों की नज़र कि तुम मसीहा से अबस आस लगा बैठे हो, तुम मसीहा से अबस आस लगा बैठे हो, खुद अजियत का भी फारूक है दरमा कोई। के मुसाफिर ठहरे, हम भी इमरान के रास्ते के मुसाफिर बनकर ढूंढते फिरते हैं अमरीकी जुमाइमा कोई। डॉक्टर यार कुछ इस शौक में भी सिंगल हैं, डॉक्टर यार कुछ इस शौक में भी सिंगल हैं,
जैसे बुढ़ापे में मिल जाएगी रीमा कोई। सोचता हूँ कि इन अमरीकी हसीनाओं को क्यों नहीं सर्दी में पहनाता पजामा कोई। अपनी अंग्रेजी की तंग दस्ती पे रोना आया, अपनी अंग्रेजी की तंग दस्ती पे रोना आया, जब कभी रास्ते में मिल जाए ओबामा कोई। टाको से अपना तारुफ तो बस इतना सा है, टाको से अपना तारुफ तो बस इतना सा है, सूखे पापड़ पे सजा दे जरा कीमा कोई। किस कदर कब्ज़ ज़दा हैं ये सियासी लीडर, काश अब इनको भी दे जाए अनीमा कोई इंस्टा हो, ट्यूबर हो या टिकटॉकर हो, डॉलरों से करे इस मुल्क का धर्मा कोई। दोस्त सारे यहाँ ऊबर के ड्राइवर बन गए, ना ही चट्ठा कोई दिखता है ना चीमा कोई। आखिरी हौसले बदल शेर है। अपनी ये खाम ख्याली थी यहाँ उर्दू का, ना ही चाचा कोई रहता है ना मामा कोई। हज़रात, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा बज़्म अदब एटलांटा के इन मोअज़्ज़िज़ीन को जो वक्तन फ़वक्तन ऐसी महफ़िल का इनेकाद करते रहते हैं, जिसके नतीजे में एक तरफ तो तरवीज अदब होती है और दूसरी तरफ आप जैसे सामुईन जो मिजाजन सुखन फहम होते हैं, अदब शनास होते हैं, उनकी अदबी तशनागी की तस्कीन और तमानियत का सामान मुहैया होता है। चुनांचे ये महफिल जारी व सारी है, जिसको मोहतरमा सदफ साहिबा और मोहतरम फारूक साहब की निज़ामत ने चार चांद लगा दिए हैं और ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती हुई इस तरह ही मशायरे की तरफ मुंतकिल हुई है। जैसा कि फारूक साहब ने बताया है कि इस तरह ही मशायरे के लिए एक मिसरा तरा है जो तजवीज़ किया गया है, और वो ये है कि अपने रास्ते में न पड़ता हो बयाबां कोई। मतलब आपकी बेदार समातों की नज़र कर रहा हूँ, कैसे होती है भला जुम्बिश मिश्का कोई। ऐसे होती है भला जुम्बिश मिश्का कोई, दिल की दुनिया में उठा देती है तूफान कोई। ऐसे होती है भला जुम्बिश मिश्का कोई, दिल की दुनिया में उठा देती है तूफान कोई। और याद आता है तेरी मरमरी बाहों का हिसाब, याद आता है तेरी मरमरी बाहों का, याद आता है तेरी मरमरी बाहों का हिसाब। हमसे पूछो तो जरा लज्जत जिंदा कोई। याद आता है तेरी मरमरी बाहों का हिसाब, हमसे पूछो तो जरा लज्जत जिंदा कोई। वाक़िए बैठे हैं जख्मों के दरीचे हम तो, वाक़िए बैठे हैं जख्मों के दरीचे हम तो, तुम लिए फिरते हो क्या साथ नमकता कोई। वाक़िए बैठे हैं जख्मों के दरीचे हम तो, तुम लिए फिरते हो क्या साथ नमकता कोई। संग अस्वद से अजब एक निदा आती है, संग अस्वद से अजब एक निदा आती है, मैंने देखा ही नहीं तुम में मुसलमान को। संग अस्वद से अजब एक निदा आती है,
मैंने देखा ही नहीं तुम में मुसलमान कोई, और तेरी मिशगाह पे मचलते हुए आंसू देखे, तेरी मिशगाह पे मचलते हुए आंसू, तेरी मिशगाह पे मचलते हुए आंसू देखे, यूं भी होती है भला चश्मे खजाना कोई, वाह वाह, यूं भी होती है भला चश्मे गजाला, चश्मे गजाला कोई। और थोड़ा सा हिस्से ज़राफ़त को भी अगर शामिल कर लिया जाए इस शेर में कि सारे रास्तों को ज़रा देखना गूगल करके, सारे रास्तों को जरा सारे रास्तों को ज़रा देखना गूगल करके, अपने रास्ते में ना पड़ता हो गया, कि सारे रास्तों को ज़रा देखना गूगल करके, अपने रास्ते में न पड़ता हो बयाबां कोई। और आपकी फिक्र को एक ख़ास मुकाम तक ले जाना चाहूँगा इस शेर में कि दिया बुझा के जहाँ भर में रोशनी कर दी, दिया बुझा के, दिया बुझा के जहाँ भर में रोशनी कर दी, तुमने देखा है भला ऐसा चरागा कोई, दिया बुझा के जहाँ भर में रोशनी कर दी, तुमने देखा है भला ऐसा चरागा कोई। और मख्ताब की बेदार जमातों की नज़र है कि आलमे खौफ है, आलमे खौफ है इंसानों की बस्ती में फिरोज, आलमे खौफ है इंसानों की बस्ती में फिरोज, इतने इंसानों में मिलता नहीं इंसान, इतने इंसानों में मिलता नहीं इंसान कोई, ऐसे होती है भला जो बिश का कोई, दिल की दुनिया में उठा देती है तूफान। बहुत शुक्रिया कि वो अपने कलाम से हम लोगों को करवा दें। बगैर वक्त लिए बस चंद अशार आपकी नज़र करती हूँ मिसरा तरह के हवाले से। एक आलमे वहशत है या दश्त फ़ुगा कोई, एक आलमे वहशत है या दश्त फ़ुगा कोई, आहट है ये सांसों की या गिरिया कुना कोई। बात छेड़ी थी गुलों ने तो वहीं तक रहती, बात छेड़ी थी गुलों ने तो वहीं तक रहती, कर गया राख यहाँ मेरा गुलिस्तां कोई। बात छेड़ी थी गुलों ने तो वहीं तक रहती, कर गया राख यहाँ मेरा गुलिस्तां कोई। घर में रहते हुए ये दरबदरी कैसी है, घर में रहते हुए ये दरबदरी कैसी है, मुझ में रहता है सदा चाक गरेबां कोई। तीर की और बढ़ी खाक पड़ी राहों में, तीर की और बढ़ी खाक पड़ी राहों में, अपने ख्वाबों में सजाता है शबस्तां कोई। रात आंखों में कटी चांद के साथ चले, और गिरा लगाने की कोशिश की है। रात आंखों में कटी चांद के साथ चले, अपने रास्ते में न पड़ता हो बयाबां कोई। और आखिरी शेर आपकी समातों की नज़र। उम्र रफ्ता ने सजाए हैं दरोबाम सभी, उम्र रफ्ता ने सजाए हैं दरोबाम सभी, ढूंढ तरियाक कोई दर्द का दरमा कोई। दिया था कुछ अर्ज़ फिर करूँगा, क्या अर्ज़ फिर करूँगा, ये अर्ज़ फिर करूँगा। तो मुझे एक बात की वाकई खुशी हुई। सदफ ने कहा कि यहाँ आज पुराने चेहरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे आज यहाँ नए चेहरे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है। ये हमारा सफ़र डॉक्टर रफ़ीक जानते हैं भाई 21 बल्कि 22-23 साल पहले शुरू हुआ था, और ये चल रहा है, और अब हमें खुशी है कि नए लोग आ रहे हैं और ये इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के भी जो आए हैं बिल्कुल हमारे साथ रहें। हम चाहते हैं कि यहाँ नए लिखने वाले, नए पढ़ने वाले आएँ। तो कुछ ये जो तरई मुशायरा है इसमें बंद और काफ़िए की बंदिश होती है, तो ज़रा कहना थोड़ा खुल के कहना मुश्किल होता है, लेकिन मेरा एक अपना अंदाज़ है, उसी में मैं कहूँगा।
यहाँ अभी आलम साहब ने पढ़ा, बाकी सब ने पढ़ा, सदफ ने पढ़ा। तो सदफ से मैं ये कहूँगा कि तू अपनी गज़ल पढ़ के खिसकती है कि देखो अब मैंने तुझे सुन लिया, तू भी तो मुझे सुन। तो एनीवे मिसरा थोड़ा था कि सानेहा हम पे पहला है मेरी जान कोई, सानेहा हम पे, ये एक हसीना की कहानी खादिम की ज़बानी। सानेहा मतलब वो बता रही हैं कि आम तौर पे ख़वात लड़कियाँ और ख़वात जो हसीना हैं क्या डेली उन पे क्या गुज़रती है। तो सानेहा हम पे, वो कह रही हैं सानेहा हम पे पहला है मेरी जान कोई, हर घड़ी होता है खड़ा गेट पे, चाके गिरेबान कोई, कॉलेज के गेट पे। हाथ रख के दिल पे लड़के हमें कहते हैं, हाथ रख के दिल पे लड़के हमें कहते हैं, हमने देखी ही नहीं ऐसी चाले गज़ाला कोई। और जानू कह के जो पुकारा किसी ने हम समझे, जानू कह के जो पुकारा किसी ने हम समझे, महबूब हमारा नहीं है खाना खराबा कोई। हैदराबादी से कहा, हैदराबादी से लॉन्ग ड्राइव पे चलने को कहा, हैदराबादी से लॉन्ग ड्राइव पे जो चलने को कहा, उन्हों बोले गाड़ी में डलवा दे पेट्रोल कोई। और 24 जो ख़वातीन का ख्वाहिश रही है हमेशा, 24 कैरेट का कंगन जो हमें दिलवा दे, 24 कैरेट का कंगन जो हमें दिलवा दे, है भीड़े उशाक में ऐसा खां कोई। अफजल खान बैठे थे अभी यहाँ, उनकी नज़र। और आखिरी बंद है, हाँ ना हाँ या ना मुंह से तुम कुछ तो फूटो सनम, हाँ या ना मुंह से कुछ तो फूटो सनम, हो न जाए कहीं मोहब्बत का गुमा कोई। इजाज़त। इब्न इंशा के याद में आज का प्रोग्राम है, तो उनके शेर से शुरू करती हूँ और फिर इनाम की गज़ल आपको सुनाऊँगी। इंशा जी दुनिया वालों में बेसाथी बेदोस्त रहे, इंशा जी दुनिया वालों में बेसाथी बेदोस्त रहे, जैसे तारों के झुरमुट में तन्हा जान अकेला जान। तो ये गज़ल इनाम की लिखी हुई है और वो किसी ज़ाती वजूद की बिना पर शामिल नहीं हुए बजाते खुद, लेकिन अपनी गज़ल के ज़रिए शामिल हैं हमारे साथ। और मिसरा जो इसका तरी मिसरे पे है कि अपने रास्ते में ना बढ़ता हूँ बयान होगी। तो मतलब अर्ज़ है, हम सफ़र कोई नहीं और न सामा कोई, हम सफ़र कोई नहीं और न सामा कोई, अपने रास्ते में न पड़ता हो बयान। दिल बढ़ाने कुएं जाना की हवा आई न हो, दिल बढ़ाने कुएं जाना की हवा आई ना हो, दस्तकें देता है दर पे शबे हिजरा कोई। और ये शेर गौर से सुनिएगा, शायद किसी का हस्बे हाल भी शेर हो ये, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। अहले खाना से भी रहता है ताल्लुक़ रस्मी, अहले खाना से भी रहता है ताल्लुक़ रस्मी, घर में यूँ रहते हैं जैसे कि है मेहमान। तू बता, आप में से कोई भी, तू बता तुझको तो मालूम है सब क्या लिखूं, राय गानी के सिवा जीस्त का उन्वान कोई। एक और शेर सुनिए, थोड़ा मज़ाक का अवसर है इसमें। ये तो मेरे लिए एक और परेशानी है, क्या परेशानी है कि ये तो मेरे लिए एक और परेशानी है, मेरी खातिर अगर होता है परेशान। बहुत उम्दा शेर। इस शेर के साथ मुझे वो एक शेर का मिसरा याद आया कि अब इस कदर भी न चाहूँ कि दम निकल जाए। तो
किसको मालूम कि इस वहशत तन्हाई में रात कटती है कि कटती है रगे जान कोई। किसको मालूम कि इस वहशत तन्हाई में रात कटती है कि कटती है रगे जान। और ये शेर है जो कोई 3 हफ्ता पहले नाम ने लिखा था, जब ये खबर आई थी अमजद इस्लाम अमजद साहब की वफ़ात की, तो ये उस वक्त ये शेर लिखा गया था। आज अमजद भी हुए खुल्द मकानी चुपचाप, आज अमजद भी हुए खुल्द मकानी चुपचाप, खुश है इंशा भी के आया है गज़ल ख्वां को। अब मक्ता हाजिर है। हाल दिल किससे बयां कीजिए इनाम यहाँ, हाल दिल किससे बयां कीजिए इनाम यहाँ, ढूंढना पड़ता है अब शहर में इंसान कोई। कि जब भी होता है कहीं जिक्र बयाबा कोई, जब भी होता है कहीं जिक्र बयाबा कोई, याद आता है मेरे दिल को दिले वीरा कोई, याद आता है मेरे दिल को दिले वीरा कोई, और तीरगी छुप के मेरी राह तका करती है, तीरगी छुप के मेरी राह तका करती है, दिल के आंगन में हुआ जब भी चरागा कोई, दिल के आंगन में हुआ जब भी चरागा कोई, और शिद्दते गम में हर एक सिमत था ढूंढा मैंने, शिद्दते गम में हर एक सिमत था ढूंढा मैंने, ना मिला मुझको मेरे दर्द का दरमा कोई, ना मिला मुझको मेरे दर्द का दरमा कोई। और अर्ज किया है कि दिले बिस्मिल में एक दर्द का अंबार लिए, दिले बिस्मिल में एक दर्द का अंबार लिए, दर बदर फिरता है सहरा में परेशान कोई, दर बदर फिरता है सहरा में परेशान कोई, और धड़कने दिल की लरसती हैं बवक्त सफर, धड़कने दिल की लरसती हैं बवक्त सफर, अपने रास्ते में न पड़ता हो बयान, दिल की लरसती है बवक्त सफर, अपने रास्ते में न पड़ता हो बयाबा कोई, और हम अपने दिल के दाग दिखाते जिया जिसे, हम अपने दिल के दाग दिखाते जिया जिसे, ऐसा मिला ना हमको कहीं मेहरबान। अपने बहुत ही मोहतरम बुजुर्ग शायर को तशरीफ़ आवरी की दरख्वास्त कर रहा हूँ। असलम भाई यहाँ बहुत सीनियर शायर हैं और मेरे लिए बहुत मोहतरम है, क्योंकि इन्हीं की हौसला अफजाई की वजह से मैंने शायरी ज़रा संजीदा लेना शुरू की। तो मतलब आए मतलब अब मोहब्बत को दें क्या भला उन्वां कोई, अब मोहब्बत को दें क्या भला उन्वां कोई, दिल तो रखते हैं नहीं रखते हैं अरमां कोई, दिल तो रखते हैं नहीं रखते हैं अरमां कोई, आईने माह जबीनों से छिपे फिरते हैं, आईने महाजबीनों से छिपे फिरते हैं, अब इन्हें देख के होता नहीं हैरान कोई, अब इन्हें देख के होता नहीं हैरान कोई, वो निकल आए जो चिलमन से तो मेरी किस्मत, वो निकल आए जो चिलमन से तो मेरी किस्मत, कब निकलता है मेरे दिल से यूं अरमां कोई, कब निकलता है मेरे दिल से यूं अरमां कोई। और मिसरा गिरा के दिल वैशी है मेरा क्या जाने ठिकाना कर ले, दिल वैशी है मेरा क्या जाने ठिकाना कर ले, अपने रास्ते में न पड़ता हो बयाबा कोई, अपने रास्ते में न पड़ता हो बयाबा
दिल तो क्या जान भी हम उस पे निछावर कर दें, दिल तो क्या जान भी हम उस पे निछावर कर दें। हमको मिल जाए जो इस दुनिया में इंसान कोई, हमको मिल जाए जो इस दुनिया में इंसान कोई। और आप लोगों की नज़र के सफ़र में कौन है फिर नैनवा की मंजिल को, सफ़र में कौन है फिर नैनवा की मंजिल को। आई क्या लौट के फिर शाम गरीबा कोई, आई क्या लौट के। सफ़र जारी है, असल में ये दिन जो है सफ़र के, और नैनवा को सफ़र है जनाब इमाम का। सफ़र में कौन है फिर नैनवा की मंजिल को, आई क्या लौट के फिर शाम गरीबा कोई। वो यकीन की मंजिल थी या मेरा गुमा कोई, ये नज़र का धोखा है या है आसमां कोई। और ऐसे रहता है मेरे दिल में कि एक लहर ना हो, ऐसे रहता है मेरे दिल में कि एक लहर ना हो, जैसे खामोश समंदर में हो तूफान, जैसे खामोश समंदर में हो तूफान कोई। और चेहरे पे सिलवटें नहीं सदियों की धूल है, चेहरे पे सिलवटें नहीं सदियों की धूल है। मुझसे गुजर रहा है अभी कारवां कोई, मुझसे गुजर रहा है अभी कारवां कोई। और मुक्ता है कि असलम ने यही सीखा है और यही सिखाया, असलम ने यही सीखा है और यही सिखाया। उलझे ना दामन से पकड़े ना गरीबा कोई। क्योंकि हालांकि इसमें बड़ी पाबंदी होती है, वही एक ही ज़मीन में सब शोरा कहते हैं, वही कवाफ़ी होते हैं, लेकिन इसमें आपको हर शायर के अपने मज़ामीन आफरीनी का जो मौका मिलता है उससे आप लोगों को पता चल जाता है कि एक ही उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो बहुत अच्छा रहा। इसके बाद हम अपने आखिरी दौर में चलते हैं जो कि है बैतबाजी का दौर। तो इसमें कुछ नाम मेरे पास हैं और कुछ काम जो कम है वो ज़बरदस्ती बुला लिए जाएंगे ऊपर। तो अब हम उस मरहले में जाएंगे। इसमें जो आप इसमें आ जाएं, इसमें बिला तकल्लुफ़ जो भी शेर याद हो, एक माहौल बन जाएगा और उससे खूब याद आ जाएंगे। ये ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें बहुत लोग बड़े महसूस होते हैं इसमें। तो अब हम उस दौर पे चलते हैं और सेटअप करते हैं। अभी जो मेरे पास नाम हैं इसमें डॉक्टर अमरीन लोधी का, कमर भाई, शगुफ्ता साहिबा, अमीन संदीलो और जाफरी साहब चले गए क्या? अच्छा, तो ये नाम है। और इसके अलावा जो और इसमें शामिल होना चाहे वो ज़रूर स्टेज पे तशरीफ लें। आफरीन, उसूल ये होता है कि जहाँ पे एक शेर ख़त्म होता है उस हर्फ से अगली टीम को शेर शुरू करना होता है। तो यहाँ पे जज के तौर पे असम भाई आप सामने रहिएगा, आप हैं डॉक्टर फरजाना, आप लोगों को बतौर जज यहाँ पे बैठना होगा और शेर सही पढ़ना होगा, सही हर्फ से शुरू होना चाहिए और अदायगी के भी पॉइंट होंगे, ठीक है। और शुरू करते हैं, क्यों ना उसी शेर से शुरू करें जिस पे हमने तरा कहा था। तो मैं उससे शुरू करूँगा। आप लोगों में से कोई पहले जाना चाहेगा? फारूक भाई गुजारिश जी, अगर से जवाब नहीं आता तो ऑडियंस की तरफ जा सकते हैं। अगर कोई फंस जाए तो फिर ऑडियंस से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहला शुरू करता हूँ, आप शुरू करेंगे पहले, ठीक है। पहला शेर जो तरही मिसरा था उसी से शुरू करेंगे कि कैस साहब का तो इस गम ने अजब हाल किया, अपने रास्ते में न पड़ता हो बयाबा कोई। तो ये से आपका वो है, मैं माइक आप लोग शेर करें। ये से मैं बोलूं? ये दुआ है तुझसे मेरे खुदा, मेरी खाक इतनी उजाड़ है कि अगर अना की रमक भी हो मेरे जिस्म जान से निकाल दे। वाह वाह वाह, निकाल दे। फिर से ये न थी हमारी किस्मत के निसार, अगर और जीते रहते तो यही इंतजार, यही इंतजार। अलिफ अलिफ से ए यार खुश दया, तुझे क्या खबर कि मैं कब से उदासियों के घने जंगलों में हूँ। मुझसे बिछड़ के तू भी तो रोएगा उम्र भर,
ये जान ले कि मैं भी तेरी ख्वाहिशों में हूँ। ये जान ले कि मैं भी तेरी ख्वाहिशों में हूँ। फिर से नून। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते पीना से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ये से यादों की खलिश है न धड़कने की सदा है, यादों की खलिश है न धड़कने की सदा है, महसूस ये होता है कि दिल टूट गया है। महसूस ये होता है कि दिल टूट गया है। ये से या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे, कल्ब को गरमा दे। वाह, गरमा दे। ये किसने कहा तुम कूच करो, बातें न बनाओ इंशा जी, ये शहर तुम्हारा अपना है, इसे छोड़ न जाओ इंशा जी। अच्छा जी, ऐसे ये पे ही चलेगा। ये क्या कि हर एक से बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुमको ना आई मोहब्बतें करनी। वाह, करनी। नून करनी। ये याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ, याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ, नादान फिर वो जी से भुलाया न जाएगा। वाह, भुलाया न जाएगा। उठ के अब बस में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आवाज़ है। आवाज़ है। ये यादों की जड़ें फूट ही पड़ती हैं कहीं से, दिल सख्त तो हो जाते हैं बंजर नहीं होते। बंजर नहीं होते, क्या कहते हैं होते। ये से सूख भी जाता है तो बंजर नहीं होता। जजेस बैठे हैं। असलम भाई, आपकी क्या जजेस? यादों की जड़ें फूट ही पड़ती हैं कहीं से, दिल सख्त तो हो जाते हैं बंजर नहीं होते। या रब तू है सबका आका, सबका मालिक, सबका दाता, तूने किया इंसान को पैदा, तूने किया हैवान को पैदा, फूल और पौधे चांद और तारे तूने बनाए हैं कितने प्यारे। ये कमर भाई ने पहले जवाब में बहुत आपने तो ये कहा चौथा मिसरा भी पढ़िए। चौथा मिसरा नहीं, चौथा मिसरा पढ़ना पड़ेगा ना। पहले 4 पढ़े, 3 नजर पढ़ो। 4 पढ़े, 2 पढ़े, 2 पे खत्म। या रब तू है सबका आका, सबका मालिक, सबका दाता, तूने किया इंसान को पैदा, तूने किया हैवान को पैदा, फूल पौधे चांद और तारे। इस शहर आरज़ू से भी बाहर निकल चलो, इस शहर आरज़ू से भी बाहर निकल चलो, अब दिल की रौनकें भी कोई दम है दोस्त। वाह, अब दिल की रौनकें भी कोई दम है दोस्तों। दोस्तों वाव पे खत्म हो गए। नहीं, नून नहीं लगता है। नहीं, दोस्तों पे खत्म हो जाता है। वाव। इश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। फिर ये आ गया। यूं फेरो न मुँह अपना, एक बात तो कहने दो, हम इश्क में रुस्वा हैं, रुस्वा हमें रहने दो। फिर से वाह, रहने दो। वाह, वो तो कुछ हो ही गई तुमसे मोहब्बत करना, हम वो खुद सर हैं कि अपनी भी तमन्ना न करें। हम वो खुद सर हैं कि अपनी भी तमन्ना न करें। नून। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर,
नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। पहाड़ों की चट्टानों में, नहीं में, चट्टानों में है, अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं उसको। चट्टानों में है, नून से आया। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने दे, ना होता तो क्या अलिफ। उनके देखने से आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि माँ का हाल अच्छा है। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि माँ का हाल अच्छा है। ये अब तो फिर भी गाने ही याद आ रहे। ये न थी हमारी किस्मत के मिसाल है। ये हो गया, ये हो चुका है। यारो किसी कातिल से कभी प्यार न मांगे। जजेस पे है और आप एक ऑडियंस हेल्प ले सकते हैं अगर चाहें। ऑडियंस को माइक्रोफोन दे दें। है ना ऑडियंस? मुझे ये ये हो चुका है। यारब मुझे ज़माना सताता है किस लिए, वही जहाँ पे अर्फ़े मुकर्रर नहीं। वाह 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 वाह, क्या मैं न था कुछ तो हो गया। बताने में बहुत महारत है, न दिलों पे राज करता हूँ, बस खुदा साथ देता है, मैं दिल से काम करता हूँ। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोस, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। वाह वाह वाह। या इलाही दे कड़ाही खीर से भरपूर हो, ठंडी हो या गर्म हो चमन साफ जरूर हो। ये मेयारी शायर शेर नहीं। ये जजेस जो है, नहीं ये शेर फिर से करने को, इसमें जो है मयारी शेर, मारूफ शेर। यहाँ के लोग तो दो गांव चढ़कर छोड़ देते हैं, जरा सी देर में बरसों के रिश्ते तोड़ देते हैं। वाह वाह वाह, तोड़ देते हैं। नून नजर मिलाते नजर को हमने, नजर से आज नजर को देखा, नजर पड़ी जब नजर के ऊपर, नजर चुराते नजर को देखा। वाह वाह वाह।